परम क्लासेज चैनल। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परम क्लासेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं ना, उससे हम पहले तो हिंदी में बात करेंगे, थ्रू आउट हिंदी, उसके बाद इंग्लिश में बात करेंगे। दोस्तों आज इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो जिसकी हम तैयारी करते आ रहे हैं, उसका परीक्षा का दिन आ गया दोस्तों। और वो आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ एग्जाम 2024 notification has been out and the date of exam is 16 June to 18 June 2024 for UGC NTA NET June 2024. Date is 16 June to 18 June 2024. फ्रेंड्स हमें तारीख पता लग गई है। अब हमें जानना है कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। दोस्तों इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एक चीज और बता दूं, बहुत खुशी की बात है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर, जीरो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, जीरो नेगेटिव मार्किंग इन पेपर। आप पूरा हल कर सकते हैं। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। कितने? 50 क्वेश्चन, सही सुना आपने। और वो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो कितने नंबर हो गए? 100 नंबर्स का पहला पेपर होगा, राइट। सेकंड पेपर होगा, वो होगा आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो कितने का होगा? 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा। टोटल कितने नंबर हो गए? 200। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 300 नंबर्स हो गए हैं। दोस्तों एक चीज और बता दूं, फर्स्ट पेपर जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है दोस्तों। उसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देखा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के बारे में परम क्लासेज के कई वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं उनको, और आपको निसंदेह है उससे हेल्प, सहायता, मदद, सहयोग सब कुछ मिलेगा दोस्तों। जरूरत है दोस्तों देखने की और उसे जीवन में उतारने की। दोस्तों हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम जीवन में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम के व्यू से भी। तो दोस्तों इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड में आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो अब पूछेंगे कि सेकंड पेपर, तो दोस्तों सेकंड पेपर आपका होता है आपके सब्जेक्ट का पेपर। सब्जेक्ट का पेपर जिस सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं, जैसे कि 63 नंबर पर मास कम्युनिकेशन है, तो आपका जो पेपर होगा मास कम्युनिकेशन का होगा। और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों मैं बता दूं अब बहुत इजी पैटर्न हो गया है। उसमें MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से जो एक राइट है आपके व्यू के अनुसार, उसे आप राइट, उसके आप गोला भरेंगे OMR शीट के अंदर। तो दोस्तों ये आपका पैटर्न होगा एग्जाम का। अब बात आती है आपकी इसका मोड क्या रहता है दोस्तों, तो मोड मैं बता देता हूं, CBT और ऑफलाइन मोड। CBT का मतलब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ऑफलाइन मोड दोनों होते हैं दोस्तों। और अब की बार जो 16 जून को एग्जाम है, 16 से 18 जून तक का जो शेड्यूल है उसमें आपके एग्जाम होने हैं। और दोस्तों मैं बता दूं इसके अंदर गर्मी बहुत तेज है, हमें ध्यान रखना यह है कि हमें हमारा ध्यान पहले रखना है। जिएगा नर तो करेगा घर, नहीं है नर तो क्या करेगा घर। हमें इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। सफलता के लिए खुद को सही रखना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं दोस्तों। तो आपको तैयारी करनी है, लेकिन खुद का ध्यान रखकर करनी है। तो अब बात आती है दोस्तों कि ये पेपर कैसे होगा, कब होगा, क्या शिफ्ट रहेगी, क्या रूटीन रहेगा। दोस्तों मैं बता देता हूं कि शिफ्ट 2 रहेगी। तो हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं, कब कब शिफ्ट रहेगी। तो दोस्तों इसकी टाइमिंग रहेगी आपकी, फर्स्ट शिफ्ट होगी 9:30 टू 12:30, मतलब 3 घंटे का पेपर, राइट। और ऐसे ही सेकंड शिफ्ट होगी, वो होगी 2:30 PM टू 5:30 PM, मतलब 3 आवर्स, वही सेम ड्यूरेशन सेम है। बट दोस्तों हमें ध्यान रखने की जरूरत क्या है पता है क्या?
हम लेट हो जाते हैं सेंटर पे और फिर हमें अलाउ नहीं किया जाता है सेंटर पर, तो हमें करना क्या होगा, हमें सेंटर पर टाइम पर पहुंचना है। लेकिन टाइम क्या है, और ये मैं बता दूं आपको, पहली बार परम क्लासेस चैनल ही बताएगा कि किस समय आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ जून 2024 के लिए, जो कि जून में आयोजित होने वाली है दोस्तों। 16 जून से 18 जून वापस दोहराया जा रहा है दोस्तों। एग्जाम डेट का ध्यान रखें, तैयारी कितनी अच्छी हो, लेकिन यदि एग्जाम डेट हम भूल गए तो सब कुछ स्पॉइल है, सब कुछ डैमेज हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारी जो तैयारी है उसका भी कोई मायना नहीं है। लेकिन समय पर पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों। समय हाथ मुट्ठी में ली हुई रेत की तरह खिसकता जाता है, सरकता जाता है। तो हमें ध्यान किसका रखना है, समय का। तो समय किस समय आपको पहुंचना है एग्जाम पर, तो मैं बता दूं एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना है, 7:30 to 8:30 तक AM तक फर्स्ट शिफ्ट में आपको एंट्री दी जाएगी। कहां पर, एग्जाम सेंटर पर, नोट ना कि एग्जाम हॉल के अंदर। फिर आता है बात आपकी सेकंड शिफ्ट का, आपका एंट्रेंस कब होगा, एंटर कब कर सकते हो आप एग्जाम सेंटर, कब से कब तक, 12:30 to 1:30, राइट। अब बात आती है हम पहुंच तो गए 12:30 to 1:30 PM, ध्यान रखें आप पहुंच तो गए, लेकिन हॉल में पहुंचने का क्या समय है, उसी समय आपको हॉल में नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हॉल में पहुंचने का समय मैं बता देता हूं क्या है, 8:45 to 9 AM तक ही आप हॉल में एंटर हो सकते हैं। यदि इसके बाद आप जाते हैं सेंटर पर, पहली बात तो है सेंटर पर ये आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर लें। सेकंड क्या है, सेकंड है 1:45 to 2 PM तक आपको सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको प्रवेश दिया जाएगा। कहां पे, एग्जाम हॉल के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम एग्जाम हॉल में जाएं तो। फर्स्ट आपको उन सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है जो कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। कहां पर, आपके एडमिट कार्ड के पीछे, एडमिट कार्ड के नीचे। लेकिन उनमें से कौन कौन से मैंने मैं बता देता हूं दोस्तों। नंबर 1, आपको पेन ले जाना, यदि आप ऑफलाइन मोड का यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सा पेन ले जाना होगा, ट्रांसपेरेंट पेन, बहुत सी कंपनीज के आते हैं। नंबर 2, आपके किसी भी तरह का ज्वेलरी या हाथ में कंगन या कोई भी तरह का ऑर्नामेंट पहना हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। सिंपल स्लीपर में जाना है, राइट। फुल स्लीव नहीं होना चाहिए, आपके हाफ बाजू की टी शर्ट या हाफ बाजू का शर्ट आपके पहना होना चाहिए। और जहां तक बात आती है बोतल की, वाटर बोतल की, गर्मी है तो ले जाना तो पड़ेगा। तो हमें किस तरह की वाटर बोतल लेनी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेनी है। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं, जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें फॉलो करना है, हमें किसी से जिद बहस नहीं करनी है। हम एग्जाम देने जा रहे हैं सेंटर पर, हम किसी लड़ाई झगड़ा या हम नेगेटिव होने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पॉजिटिवली एग्जाम देने जा रहे हैं। हमें पॉजिटिव दिमाग रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, परम क्लासेस के साथ चलकर एनटीए नेट को पास करना, यूजीसी नेट के अंदर सफलता हासिल करना, सफलता के झंडे गाड़ना। लेकिन तभी हो पाएगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक सोच लेकर आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। अब बात आती है कि आपके किस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं। जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का ना, जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक तो आता है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, कि आप कैसे पढ़ाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कमजोर है तो आप उसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। 4 ऑप्शन हो जाएंगे उनमें से, जो उनमें से आपको उचित लगे। लेकिन एक दोस्तों बात बता दूं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है वो आपको देखना होगा। क्योंकि दोस्तों जो वो है, चारों आंसर एक से लगेंगे आपको, चारों ऑप्शन उनमें से एक आंसर सही होगा। दोस्तों इन चीजों का ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, जो आपने पहली बार लिख दिया, टिक कर दिया, उसे आप मिटाएं नहीं। क्योंकि दोस्तों वैसे भी गोले भरने हैं ना, वो सर्कल डार्क करने हैं, वो एक बार भर दिया तो दोस्तों पहले आप ये कर लें, उस पर टिक मार्क कर लें। आप पेपर जो है ना उसी में टिक मार्क कर लें। यदि आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो टिक मार्क करिए। उसके बाद हमें जब पूरा टिक मार्क हो गया, वापिस यदि कोई करेक्शन करना है फिर हम भरें उसके अंदर, कोई गलती ना करें। क्योंकि ये सारा चेक जो होता है, आपकी ओएमआर शीट है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। आजकल कंप्यूटराइज्ड होती है सारी चीजें। तो दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, आपके
पेपर एक और होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये कहा जाता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, या सैंपलिंग क्या है, निम्न में से देव निदर्शन कौन सा है, संभाव्य निदर्शन कौन सा है, सैंपलिंग कौन सा है, या प्राथमिक डेटा कलेक्शन का स्रोत कौन सा है। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, उसमें डेफिनेशन दे दी जाएगी, उसमें परिभाषा दे दी जाएगी, और ये किसकी है, प्लस इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। पहला संचारक कौन, तो दोस्तों नारद होगा। उसका सही आंसर मैं बता देता हूं, 4 दिए जाएंगे आपको। उसके बाद बारी आती है कम्युनिकेशन में ही आपको कई तरह के और सवाल पूछ लेते हैं। जनरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। जनरल सामान्य संचार क्या होता है, सामान्य जीवन में संचार का महत्व क्या है, ये सारे उससे रिलेटेड पूछ ली जाती है। लेकिन दोस्तों दिमाग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम क्या कहता है वही हमें आंसर लिखना है। लेकिन दोस्तों हमें नकल की प्रवृत्ति नहीं अपनानी है, क्योंकि हम बाहर किए जा सकते हैं, हम डिबार हो सकते हैं एग्जाम के लिए हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों हम एक विद्यार्थी है, हमें विद्यार्थी की राह पर चलकर ही सफलता प्राप्त करनी है, किसी क्रिमिनल की नहीं, किसी अपराधी की नहीं। हम अपराधी नहीं है, हम छात्र हैं, हम विद्यार्थी हैं। हम विद्या का उपभोग करते हैं, विद्या का यूज करते हैं हमारे भविष्य को सुधारने के लिए, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों हमने जान लिया, सारी बातें जान ली, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, डेट वापस दोहरा देता हूं, 16 जून टू 18 जून तक आपका यूजीसी एनटीए नेट, जेआरएफ नेट जून 2024 होने वाला है। एग्जाम डेट क्या है, 16 जून टू 18 जून 2024 फॉर यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ एग्जाम जून 2024 के लिए। तो दोस्तों हमने सब कुछ जाना, टिप्स हम जानेंगे, सही पकड़ा आपने। हमने क्या जाना, पैटर्न जाना, एग्जाम की डेट जानी, और हमने क्या जाना, समय क्या है, शिफ्ट क्या है, ये सारा हमने जान लिया। लेकिन दोस्तों अब हम तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी मैं हर एग्जाम में बताता हूं, हर एग्जाम की जब बारी आती है तो हम उस पर बात करते हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे कि हम तैयारी कैसे करें। सर हमें सिलेबस पता लग गया, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमारी तैयारी करने की आदत नहीं है। क्योंकि हम कैसे तैयारी करें, एक आम एग्जाम होता है वो अलग है, ठीक है, और एक होता है आपका एनटीए नेट जैसा हार्ड एग्जाम। हार्ड तो है दोस्तों, लेकिन यदि हम दिमाग से सोचें तो कुछ भी हार्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों सोचने की बात है कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें हमारे जो टिप्स है, कुछ स्ट्रेटेजीज है, तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेटेजी क्या है, जिनको हम ध्यान में रखकर और सही ढंग से तैयारी कर सकते हैं, और हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि हमने उन स्ट्रेटेजीज, हमने उस प्रक्रिया, या हमने जो हमारी रणनीति है उसको ध्यान में रखा। तो दोस्तों एग्जाम हर कदम पर है, जिंदगी भी परीक्षा लेती है दोस्तों, लेकिन यदि हमारे पास टिप्स है उससे और कम होने की या उससे निकलने की, तो हम एक सफल व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं। और यही एग्जाम की महारथी है, और यही एक सफलता का मूल मंत्र है कि सकारात्मक सोच रखें। पहली टिप्स तो यही है, पहला जो आपको जो टिप्स दी जा सकती है वो ये है कि आपको सकारात्मक सोच रखनी है कि मैं सफल होऊंगा या होऊंगी, नेगेटिव नहीं। यदि मेरा नहीं हुआ तो क्या करूंगी, यदि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरी तैयारी सही ढंग से नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, है ना। इसी में हमने क्या, हमारी आधी सफलता यही खत्म हो गई। दोस्तों हमें सोचना है, लेकिन सकारात्मक सोचना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं। दोस्तों एक चीज बता देता हूं, चिंता तो क्या है, व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता रहीमन चित्त चित्तान दे, चिंता को चित्त चेत, चित्ता देती निर्जीव को चिंता जीव समेत। तो दोस्तों ये रहीम जी का दोहा है, उसको ध्यान रखना हमेशा। हमें चिंतन करना है, मनन करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। चिंता से क्या होगा, हमारा जो वर्तमान है वही बिगड़ जाएगा। तो हम फ्यूचर किस चीज का बनाएंगे, किसका बनाएंगे फ्यूचर, भविष्य किसका बनाएंगे। तो दोस्तों इस एग्जाम के साथ यही है कि हमें चिंतन करना है कि हमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें इस पे बात करनी है, हमें चिंतन करना है। वापिस मैं कह रहा हूं, मनन मंथन चिंतन, ये तीनों चीजें करनी है। लेकिन नहीं करनी तो क्या है, वरी चिंता, कुछ भी नहीं करनी है।
ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए मैं चीज बता देता हूं दोस्तों, सहसवार चलते हैं मैदान में, गिर सकता है हर कोई, लेकिन गिर के जो खड़ा हो जाए, संभल जाए, उसी को इंसान कहते हैं दोस्तों। तो सफल होने के लिए वो एक जो ठोकर है ना, वही काफी है दोस्तों इंसान के लिए। जो बार बार ठोकर खाकर भी नहीं संभले, उसे इंसान नहीं कहते हैं। इंसान उसे कहते हैं जो पहली ठोकर में ही समझ जाए कि मेरी गलती कहां है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन टिप्स की, जो कि हमें एग्जाम में सफल होने के लिए प्रेरित करती है या हमारी सहयोग करती है। तो पहला क्या है, हमें क्या जानना है, हमें पूरा सिलेबस जानना है, सिलेबस की जानकारी लेनी है दोस्तों। हर बार हर एग्जाम में पाठ्यक्रम में सिलेबस चेंज हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी की नई चीजें आ रही है। देखिए एनटीए नेट का एग्जाम जो है ना, वो एक उच्च स्तरीय एग्जाम, उसका मतलब छात्रों को केवल व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं करवाना है, उन्हें इस लायक बनाना है कि वो अपना भविष्य या अपना कैरियर इस क्षेत्र में बना सके। दोस्तों नेट जेआरएफ एग्जाम कोई सामान्य चीज नहीं है और हार्ड भी नहीं है। हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आप चिंतन करें, और आसान इसलिए नहीं है कि हमें यह भी नहीं सोचना है कि भैया उठेंगे और दे के आ जाएंगे एग्जाम। नहीं दोस्तों, एग्जाम ये जो है एनटीए नेट यूजीसी का जो भी आपका जेआरएफ एग्जाम है, ये बीच में से पूछा जाता है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन परम क्लासेस चैनल के हर वीडियो देखिए, आपको कहीं न कहीं आपको वो एक किरण दिखाई देगी पॉजिटिविटी की या सफल होने की, जो आपको सफल बनाने की राह में आपकी हमेशा आपके साथ चलेगी, आपका पथ प्रदर्शन करेगी, पथ को उज्जवल बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों पहला क्या हुआ आपका, हमें सिलेबस के बारे में नॉलेज लेना है। सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उसका एक एक पॉइंट हमें देखना है। समय कम है मैं जानता हूं, कितने दिन है, 15 दिन, 16 दिन तो एग्जाम आई। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमारे सिलेबस को ध्यान से पढ़ लेना है। हमने तैयारी तो कर ली है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि नेट की तैयारी कैसे करें, लेकिन दोस्तों अब इन 16 दिन में क्या करना है, हमें एक बार फिर से सिलेबस को ढंग से पढ़ना है कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो गई है। सिलेबस को पढ़ने में या सिलेबस को ध्यान से पढ़ने में दोनों फर्क है दोस्तों। पढ़ने में तो क्या है, सरसरी दृष्टि से देख ली, और ध्यान से गहराई से देखना कि यदि ये पॉइंट हो गए ना, ये टॉपिक में से आ गया, तो इसमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, ये सारा का सारा करके आऊंगा। दोस्तों हमें गहराई से पढ़ना है सिलेबस को। हालांकि सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, लेंथी भी नहीं है, लेकिन वही चीज है, हमें चिंता नहीं करनी। जिस टाइम सिलेबस पढ़े ना, हमारा फोकस उस पॉइंट पे होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे ही होना चाहिए, और उस बिंदु पे ही होना चाहिए कि, और उस विषय पर ही होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, या क्या जानकारी लेना चाहती हूँ। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, हमें तैयारी के लिए पहले तो हमें जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे टिप्स भी होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स है उस एग्जाम के अंदर, हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, रिसोर्स सिलेक्शन। हम तैयारी कैसे करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, या हम पहले पढ़ेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, या हम परम क्लासेस चैनल की हेल्प लेंगे, परम क्लासेस हमेशा आपके लिए तैयार है, या हम ऑनलाइन गूगल में से नोट्स निकालेंगे, या हम मार्केट से ऑफलाइन बुक्स खरीदेंगे, उससे तैयारी करेंगे। दोस्तों तरीके बहुत से हैं, लेकिन जरूरत है तो उन रिसोर्स की उपलब्धता की। जो साधन है ना, साधन आपके सामने है। साधन कभी आकर आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा यूज करो, आपको युग के अनुसार, समय के अनुसार उस साधन का उपयोग करना है, ताकि आप सही अर्थों में साध्य माने जा सको, कहे जा सको। और सही साध्य कभी कहलाओगे जब आप साधन का उपयोग कर कर सफल हो जाए। दोस्तों मैं बता दूं, ग्रामीण इलाके में भी नेट के एग्जाम बच्चे देते हैं, वहां से भी, लेकिन वो सफल भी होते हैं। उनके पास इतने सोर्स नहीं होते, लेकिन जिनका होता है ना, उसके बाद जो साधन, उसका पूर्ण प्रयोग करते हैं, पूर्णता के साथ उसका उपयोग करते हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं करते, उपेक्षित नहीं होते कि भाई मेरे पास नेट नहीं है तो मैं क्या करूं। नहीं, वो उसी को अपना साधन मान लेते हैं और उसी पर अपना काम करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भारत है वो गांव का देश है, और वहीं से गुदड़ी के लाल निकलते हुए आए हैं, और वहीं से निकलेंगे। आप में से
उसमें से एनटीए जेआरएफ नेट पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, सफल होंगे, जेआरएफ करेंगे, ये मेरा दावा है। यदि आपने परम क्लासेस चैनल की वीडियो को देखा है तो और उसे सुना है तो दोस्तों हमें करना क्या है, हम हमारे जो भी साधन है उनका पूर्णतया के साथ उपयोग करना, उसे एक टाइम देना, आधा घंटा। यदि हम आधे घंटे में पढ़े जिस रिसोर्स से, जिस साधन से, तो हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए, उस समय कोई भी नहीं। बस सामने हमें अर्जुन की तरह काली मछली की आंख दिखनी चाहिए। मेरा मेन फोकस किस पे है, मुझे एनटीए नेट क्लियर करना है बस, और कुछ नहीं। एवरीथिंग इज नेग्लेक्टेड बाय मी, वन थिंग इज ओनली इन माय माइंड, इन माय व्यू, दैट इज सक्सेस इन यूजीसी एनटीए जेआरएफ नेट जून 2024, ओनली दैट। दोस्तों एक रात में सफलता हासिल नहीं होती, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, एक सन्यासी की तरह तप करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हर कदम पर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों प्रतियोगिता का जमाना है, कंपटीशन इतना कड़ा है कि 0.00.1 नंबर के लिए भी कंपटीशन है दोस्तों। तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा लक्ष्य है हमने बना रखा है, उस लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए कि हम जो हमारी सक्सेस है ना, सक्सेस वाला जो पॉइंट है उसे हम हमारी ओर आकर्षित कर ले। लेकिन तब होगा जब आप इन टिप्स को अपनाएंगे। अगला टिप्स क्या है आपका, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। मूर्ख के पास, पागल के पास, समझदार के पास, स्टूडेंट के पास, टीचर के पास, सभी के पास, आपकी मम्मी के पास, सभी के, डॉक्टर के पास, सभी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ये उपयोग कहां से आएगा, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दोस्तों वापिस कह दूं, समय और तूफान किसका इंतजार नहीं करते हैं दोस्तों। तूफान आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, और समय, दोस्तों समय की वजह से तो तूफान आता है। यदि हम पहले संभल जाते तो ये तूफान नहीं आते, हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं। लेकिन यदि हमने समय पर सही निर्णय लिया होता तो उन तूफानों से, उन विपदाओं से, उन आपदाओं से हम उबर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करते हैं, काल आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करें, अभी जीना है बरसों। ये नहीं करना दोस्तों। समय कल किसने देखा है, हम कहते हैं कल पढ़ेंगे, कल आपने देखा है, आज तो आपके पास है, कल क्या होगा, कल के गर्त में क्या है हमें क्या पता है, राइट। अब एक चीज और बता दूं, हमें करना क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो कब। ये समय का है दोस्तों, समय का महत्व है, समय बड़ा बलवान है दोस्तों। समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं है, मैं बता दूं। बिना वजह की इधर उधर की बातों में समय खोने की बजाय, लाइब्रेरी में बैठने की बजाय खुद की सेल्फ स्टडी कीजिए दोस्तों। और यदि आपको जरूरत हो तो परम क्लासेस चैनल को देखिए, आपको हर चीज, हर टिप्स वो मिलेगा जो आपकी सहायता के लिए तैयार है दोस्तों, आपकी सफलता के लिए, आपका पथ प्रदर्शक बनने के लिए तैयार है, आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है, आपका सखा साथी बनने के लिए तैयार है दोस्तों। लेकिन जरूरत यह है, आपको एक अपना मंतव्य जरूर बनाना पड़ेगा, अपने एक सेट फॉर्मेट करना पड़ेगा कि मेरे को इस ढंग से पढ़ना है, इस समय ये करना है। टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि खाने वाले समय आप सो रहे हैं, सोने के टाइम में खा रहे हैं, और खाते समय आप पढ़ रहे हैं। 24 घंटे आपके दिमाग में पढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है पता है आपको, सारा गुड़ गोबर हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यदि आपने पेनल्टी स्लिप नहीं किया, यदि आपने मतलब एक मात्रा में अच्छी नींद नहीं ली, डॉक्टरों का कहना है कि 8 घंटे की नींद यदि आपने नहीं ली, तो पता लगा एग्जाम में पेपर कितने इजी और आप वहां ही सो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या करना, तो हम कहां सफल हो पाएंगे। यदि हमारी जिंदगी ही सही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हमें करना क्या, टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हमें समय सूची बनानी पड़ेगी, मेरे को किस समय क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा हार्ड है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारे मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी खुद को। आप इससे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट खुद की घड़ी में ही होता है दोस्तों। देखिए समय सेम होता है सब जगह, लेकिन खुद की घड़ी में ही टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों। जब समय प्रबंधन की बात आती है, खुद की घड़ी में देखना पड़ता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एक आप प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स,
प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। दोस्तों आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस सही नहीं की ना, कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभ्यास सफलता की पहली कुंजी है दोस्तों। इसलिए आपको करना क्या होगा, ऑनलाइन पेपर डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस पेपर भी होते हैं ऑनलाइन, उसको देखिए आप, उनमें आप अपना खुद का टेस्ट लीजिए, आप कितने पास कर पाते हैं, आपने कहां पे गलती की, आप कहां पे कमजोर है, आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, उसको आप अपनी है उसकी काबिलियत हासिल कीजिए उसके अंदर, उसमें आप उसको और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए उसके, और अच्छी तरह से उसे पढ़िए, ताकि आपका वो जो कमजोर पॉइंट है वो आपकी मजबूती बन जाए, कमजोरी नहीं, वो आपकी सफलता का मेन सूत्र बन जाए। दोस्तों बात आगे करते हैं। देखिए होता क्या है, प्रैक्टिस पेपर से आपको हर वो चीज पता लग जाती है। देखिए जैसे आईना के सामने खड़े होकर हम हमारी शक्ल खुद देख सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं या कैसी लग रही हूं, वैसे ही प्रैक्टिस जो पेपर है ना, वो आपका आईना है, उसे आप देखकर पता कर सकते हैं कि मैंने क्या तैयारी की और कहां पर गलतियां हुई है मेरे से, और वो गलतियां सुधारने के लिए, जैसे कि बाल इधर उधर बने हुए हैं तो मैं कंघी से सही कर सकता हूँ, वैसे ही प्रैक्टिस क्या करता है पेपर आपका, वो एक तैयारी करवाता है आपको कि कहाँ पे गलती और कैसे आप उसे सुधार सकते हैं। तो इस पे आपको ध्यान जरूर करना है, इस पे अमल लाना है दोस्तों। उसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट। दोस्तों मॉक टेस्ट वह चीज है जो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के आगे ले जाती है। दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट में क्या हुआ, आगे गलतियां हुई, आपने क्या किया, सुधारने की दृष्टि में प्रयास किए, और सुधार की दृष्टि में प्रयास किए तो क्या हुआ, आपको ये लगा कि मैं अब मेरे को सारा नॉलेज हो गया। दोस्तों एक चीज है, हमें खुद पर विश्वास होना सही है, और अधिक विश्वास होना बहुत खराब। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज द वे ऑफ अनसक्सेस, राइट। तो हमें करना क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमें तो मॉक टेस्ट दीजिए ना। मॉक टेस्ट क्या करता है, आपकी परीक्षा लेता है, आपकी प्री जो तैयारी है, पूर्व की तैयारी, उसकी परीक्षा लेता है कि आप कहां पर सही है, कहां पर गलत है, कहां पर आपकी कमजोरी है, कहां पर आपका पक्ष मजबूत है। ये मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाता है। उसके बाद आता है आपको रिवीजन टेस्ट करना, रिवाइज करना है। जो आपने चीजें पढ़ ली, सपोज आप मीडिया के स्टूडेंट है, आपने मास्टर्स डिग्री कर ली, तो आपको रिवाइज करना है खाली कोर्स को, क्योंकि आधी चीजें दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्टिव पेपर है, उसकी आधी तैयारी तो आपके सब्जेक्ट के साथ ही हो जाती है। यदि आपने सही ढंग से मास्टर्स डिग्री की है और फ्रॉम क्लासेस चैनल को पढ़कर आपने एमजीएमसी या बीजीएमसी पास की है, तो आपका आधा काम वही हो जाता है नेट जेआरएफ का, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाई टॉपिक वाइज है उसके अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, जैसा कि हर चैनल में होता है, हमारे हर वीडियो के अंदर होता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें रिवीजन करना है। देखिए टाइम अब इतना नहीं है कि हम पूरा पढ़ें, हमें रिवाइज करना है। जो हमारी कमजोरी है उससे हमारी मजबूती बनाना है, हमें कमजोरी नहीं बनाए देना है, हमें उसको हमारा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। कि मेरी कमजोरी थी, वीकनेस थी, उसको हम कई बार कहते हैं ना, तेरी वीकनेस क्या है, तो कोई कहता है मेरे को मैथ है, मेरी वीकनेस है, मैं मैथ नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता वो दूसरी बात है, असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, यदि आप रिवीजन करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव शब्द डिक्शनरी में नहीं है। बिकॉज इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल। क्या कहता है, आई एम पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। दोस्तों ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखेंगे, सफलता अपने आप खिंची आएगी, मैग्नेटिक मैजिक की तरह, चुंबकीय जादू की तरह आपकी तरफ खिंचती आएगी, सम्मोहित होकर आपकी तरफ आएगी। लेकिन जरूरत क्या है, सही दिशा में प्रयास करने की, मॉक टेस्ट देने की और परम क्लास से जुड़ने की। उसके बाद आता है आपका स्टे अपडेट विद डेली और करंट अफेयर्स। दोस्तों क्या होता है मैं बता दूं आपको, हमें किताबी नॉलेज है, सारा है, रटा हुआ है, इस पेज पे ये है, इस लाइन पे ये है, इसका आंसर ये है, इसकी डेफिनेशन सब रटा हुआ है। लेकिन यदि दोस्तों करंट अफेयर्स का हमें पता नहीं है ना, और एक करंट अफेयर्स कौन बताएगा आपको, परम क्लास चैनल बताएगा, क्योंकि हर रोज आपसे नई नई चीजें बात कर रहा है, नई नई चीजें आपके सामने ला रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जो मटेरियल है वो हो सकता है पुराना हो सकता है पुराना मटेरियल ऑनलाइन हो, लेकिन दोस्तों हमें करंट अफेयर्स के लिए हमें मीडिया से जुड़े रहना पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली टेलीविजन देखिए जो कि इस पर आधारित है ना, अच्छे अच्छे वीडियो देखिए जो नॉलेजेबल है,
अच्छे चैनल देखिए जो नॉलेजेबल है। तो हमें करंट अफेयर्स इतना जरूरी है क्योंकि दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये सारा का सारा उसी में पूछा जाता है दोस्तों। तो हमें करना क्या होगा, हमें करंट अफेयर्स के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए भी हमें जरूरी है दोस्तों, इस सब की जरूरी होनी जरूरी है, इसका ज्ञान या जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद बात आती है आपकी सिक गाइडेंस। दोस्तों एक बात कही गई है, यदि आप शिष्य बनकर सीखना चाहेंगे हर कोई सिखाएगा, यदि आप गुरु बनकर सीखना चाहेंगे कोई नहीं सिखाएगा। गुरु में गुरूर है, शिष्य में शालीनता है, ये शब्द है दोस्तों। गुरूर जहां आ गया, घमंड जहां आ गया, शिक्षा खत्म। शिक्षा ये कहती है कि भैया शालीनता के साथ आऊंगी मैं, विद्या दद्याति विनयम, विद्या विनय को जन्म देती है दोस्तों, न कि गुरूर को। दोस्तों कई बार होता है गुरु गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है, और ये उसकी शालीनता की वजह से दोस्तों। गुरु गुड़ क्यों रह गया, क्योंकि उसे ये है अभिमान की मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों ये जिंदगी भी एक पाठशाला, एक गुरु है आपकी, और हर पल पर आपको कुछ न कुछ, हर कदम पर आपको कुछ न कुछ सिखाने का मादा रखती है। जब जिंदगी इतनी चीजें सिखाती है तो हम क्यों ना लोगों की गाइडेंस लें। देखिए दोस्तों सिखा हर कोई सकता है, और जो सिखाए वही गुरु है दोस्तों। ये प्रकृति, राइट, ये भूमि, ये धरती, ये पहाड़, ये नदियां, ये सारे आपके गुरु है। पता नहीं कहां पे आपको सिखाने का मिल जाए, लेकिन जरूरत है तो क्या है, आप में शिष्यत्व का गुण आना चाहिए और आप में शालीनता होनी चाहिए, और हर समय ज्ञान को प्राप्त करने की, लेने की क्षमता होनी चाहिए। हर समय आपके हाथ, दिमाग, मन, मस्तिष्क खुला होना चाहिए। हाँ, अच्छा ज्ञान आने दो, जो भी अच्छा है उसे आने दो, जो बुरा है उसको अंदर ही ना भटकने दे, क्योंकि अच्छा और बुरा मिक्स हो जाता है दोस्तों। केवल सकारात्मक ज्ञान ही आपके काम का है दोस्तों, ये ध्यान रखें। यूजीसी एनटीए नेट जेआर 2024 जून के लिए, जो कि होने वाला है 16 जून से 18 जून 2024 तक, ध्यान रखें डेट। उसके बाद बात आती है आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल। दोस्तों मैं वापस एक चीज दोहरा रहा हूं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं दोस्तों। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों अभी तो आपको क्या है, कमाना नहीं है, आपको कमाई क्या करनी है, सक्सेस होना है, आपको एनटीए नेट में सक्सेस होना है, जेआरएफ करना है। ये दोस्तों आप जेआरएफ हो गए तो वेल्थ तो आपके पास वैसे ही आ जाएगा। दोस्तों आपको जरूरत है तो किस चीज की, हेल्थ आपकी सही होगी तो सारा काम सही होगा, लेकिन ये तब होगा जब चिंतन करेंगे, चिंता नहीं, क्योंकि चिंता दहती निर्जीव को और चित्ता जीव समेत। चिंता दहती निर्जीव को और चिंता जीव समेत। तो दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें इस तरह से चिंतित नहीं होना है कि बस इसमें नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों जिंदगी हर बार आपको एक नया अवसर देती है गिरकर उठने के लिए। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम इंसान है, इसी का नाम सफलता है। लेकिन दोस्तों सफलता की राह में रोड़े तो होंगे, और तो उसे उभर कर आगे निकल गया वही सच्चा इंसान है। लेकिन दोस्तों इंसान की परिभाषा क्या है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दोस्तों यदि आपका दोस्त आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उसकी हेल्प करिए, क्योंकि कल आपको उसकी हेल्प की जरूरत हो सकती है पढ़ाई के अंदर। सिर्फ गाइडेंस इसका नाम तो है दोस्तों, इंसान के काम आए, यही आपको विद्या सिखाती है, यही आपको शिक्षा सिखाती है। शिक्षा में सीख, सबक व अध्याय जो आपको पूरी जिंदगी में नहीं मिला, ये शिक्षा सिखा देती है दोस्तों। तो ये हमारे टिप्स हैं दोस्तों, ये हमारे पूरा जाना हिंदी के अंदर। अब हम इंग्लिश में जानेंगे। फ्रेंड्स, यूजीसी एनटीए नेट जून 2024 is going to be held on and from 16 June to 18 June 2024. UGC NTA NET JRF June 2024 exam notification declared, notification out, and the exam date is 16 June to 18 June 2024. Now we should know the main things of exam. The first paper will be based on general aptitude. There will be 50 questions in paper
every question will be carried 2 numbers, and second paper will be which will be on base of your subject, your subjective paper, and there will be 100 question in this paper, and each question will be again 2 numbers each question, and total exam will be 300 marks. Friends, there is no any type of negative marking, so no worry, don't worry any time. You should focus only on your exam, only your strategy, only on your study. That is the main things. Friends, now we will talk about the exam timing and reach at the exam center and exam hall. Friends, first of all, we should know what is the time to reach at exam center, and that is there will be 2 shifts, and first shift is 9:30 to 12:30, and the time of reaching at exam center is 7:30 to 8:30 in first shift. After that you will not allow in the exam center, and in exam hall in first shift the time is 8:45 to 9 a.m. only in exam hall, right? Second shift is 2:30 to 5:30, and every shift will be carried 3 hours timing, same timing 3 hours. Then the timing of second shift is 12:30 to 1:30 at exam center, and in exam hall the time will be 1:45 to 2 p.m. That is the time of exam center and exam hall. Again the time will be only 3 hours. You should be keep in mind the time of exam. Friends, there is not any type of negative marking. You can give your exam, face your exam without any type of hesitation, any type of worried in your mind about negative marking. Friends, the main tip of success is positive thinking, positive mind, positive view. Well beginning is half done, and well beginning is depend on positive thinking. That is the main and first step of success. Now we will know the main tips of exam. Clear the exam, clear the UGC NTA JRF NET exam. Friends, first of all, we should go through the syllabus in deeply. Friends, we should know what is our syllabus, what will be comes from in syllabus, where is my weakness, where is my strongness. That is your main point to focus on this topic. Second will be time management. We should go for our time management, because time and tide wait for none. Every person has 24 hours. A doctor, a nurse, a teacher, a student, all and every person have 24 hours. And you should divide your life, your day according to time management. Friends, the time in every watch is same, but your time will be based on your time management watch, right? Then resource selection. Friends, आपको resource you should select your resource. Friends, from you will get the study material which help you need these things. You should go through the Pram Classes channel. Everything you will find you want to know, and the study material also. Then next is practice previous papers. Friends, practice means perfect. So we should go for the previous papers, and we should solve that, try to solve that, because we will know our practice, we will know our preparation, and that is the main topic and main tip of this success. And mock test. After we know that we have enough knowledge of our subject and first paper, then we should go through mock test. Mock tests are our first teacher who will tell us, which will tell us that where you are wrong and where you are right.
That is mock test. Mock test is a mirror which tell you that where you are wrong, where are you right. Next is stay update with current affairs. Friends, we should go through current affairs from Daily newspaper, from classes channel, online sites, television, news, these types of resources. Friends, resources are the same, but depends on how we use them for our success. Then next is revision. Friends, now time is not for whole study. The time is for revision only, and we should go through the revision, not whole study. Friends, revision is the main management of your study. The success is behind the revision. So we should go for revision attentionally, attractively, actively. Next is seek the guidance. Friends, we should not hesitate to take guide from others. Friends, if you will want to know as a student, everyone will help you. But if you will try to be a teacher, no will be teach you. Everyone will teach you, cheat you, right? So you should seek every time for guidance of others. Next is healthy lifestyle. Healthy lifestyle means good food, good mind, and good thinking. These are the main topics and tips. Friends, today is the most important day for you, for the aspirant of UGCA NTA NET JAR 2024, because from classes channel is going to has been communicate two-way communication with you, so that you can success, you can find, you can be success in your exam for not only NET, for JRF June 2024. You should think that that is one chance for me for success, but not worried about that. As you, if I will failure, what will be happened? No, friends. Nothing is spoiled if you unsuccess. Friends, you can success in next term. There are many problems which are master on us, so that no worry, only thinking, right? Then promise with that you will prepare in time management. We will meet in tomorrow video session and at the same time at the same channel. Till then, bye bye.